हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं लर्निंग गुरुकुल। यूजीसी नेट द हार्डेस्ट एग्जाम टू क्रैक। जी हाँ, हार्डेस्ट क्यों? क्योंकि ना ही हमें कभी उस लेवल की गाइडेंस दी जाती है और ना ही कभी हमें उस लेवल की मेंटरिंग की जाती है जिससे हम एग्ज़ाम के साथ फेमिलियर बन सके। एग्ज़ाम तो टफ लगेगा ही। आपने भी सुना होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जब हम खुद सेल्फ डेडिकेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ को करें। सो गाइस, आइए आपकी सेल्फ डेडिकेशन और हमारी मेंटरिंग दोनों को मिलाकर इस बार यूजीसी नेट क्लियर करेंगे पक्का। देखिए, जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, हमारे मन में काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहाँ से शुरू करें, प्लान कैसे करें, प्रिपेयर कैसे करें, या फिर सिलेबस कैसे होगा, किस बुक में से पढ़ना पड़ेगा, और जो सिलेबस होगा कब तक पूरा होगा। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चंस हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? तो नंबर 1 पे आता है प्लानिंग। कई बच्चों को यही नहीं समझ आता कि शुरू कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो गाइस, इसके लिए हमें जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो दिसंबर 2019 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए जेआरएफ की जो कट ऑफ गई है दैट इज़ 62.67 और सिर्फ नेट के लिए वो है 55.33। सेम अगर हम जून 2019 को कंपेयर करें दैट वाज 68 फॉर जेआरएफ एंड 60% फॉर नेट। एंड अगर एक और कंपेयर करें हम दिसंबर 2018 की, तो जेआरएफ के लिए थी 62 और यूजीसी नेट के लिए थी सिर्फ 58। तो अगर हम एवरेज लेके चलें, एवरेजली अगर हम देखें तो 65% के अराउंड परसेंटेज हमें चाहिए किस चीज़ के लिए? जेआरएफ के लिए, और 58 to 60% हमें चाहिए नेट के लिए। अब ये हो सकता है काफ़ी बच्चे हम कहें कि सर हमारी कैटेगरी के लिए तो इतनी परसेंटेज चाहिए नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहूँगा, आप इस चीज़ के बारे में सोचें ही ना, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो आपकी नॉलेज चेक करता है। तो आप ये मत सोचें कि मुझे 58% चाहिए या 52% चाहिए। आई विल सजेस्ट यू कि आप नॉलेज को देखिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैब कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं, वो आगे जाके आपको पढ़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस, कट ऑफ तो हमने देख ली। कट ऑफ के बाद हमें क्या रियलाइज़ करना पड़ेगा? हमें अकेली यूनिट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप सभी को पता है यूजीसी नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं, और यूनिट्स जो भी हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको सभी शो हो रही हैं। तो अगर हमें यूनिट वाइज वेटेज देखें किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं आपको वेटेज बताऊं दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको वेटेज बताऊं, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें से हमें 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। सेकेंड यूनिट वॉज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें से 8 क्वेश्चन है। अगेन थर्ड इज इकोनॉमिक्स, 9 क्वेश्चंस। फोर्थ इज बिजनेस फाइनेंस, इसमें से भी 9 क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, अगेन इसमें से भी 9 क्वेश्चंस हैं। 6 यूनिट है हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, अगेन इसमें से भी 9 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, 13 क्वेश्चंस। दैट मीन्स अब तक हम देख रहे थे हमें 9 क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स टू से मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस हमारे यूजीसी नेट के कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर हम आगे देखें, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं एंड काफ़ी वाइड यूनिट है। काफ़ी नंबर ऑफ एक्ट्स हैं जो हमारे इस यूनिट के अंदर ऐड हैं, इसमें से भी 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, अगेन 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट। एंड लास्ट वी आर हैविंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें से हमारे पास है 13 क्वेश्चंस। दैट मीन्स टू से 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें से हमें टोटल नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। दैट मीन्स टू से 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट में से। कभी हमने आज तक ये चीज़ सोची ही नहीं है कि मार्केटिंग और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होगी। सो ये तो हुई हमारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बुक में से पढ़ना पड़ेगा? इसकी भी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे नोट्स होंगे बहुत ही हाई क्वालिटी नोट्स हैं। ये नोट्स आपको गारंटी देते हैं कि आपका सिंगल कंसेप्ट इन डिटेल इन डेप्थ कवर होगा। सो नोट्स की भी हमें चिंता नहीं है करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस कब तक पूरा होगा? एज यू ऑल नो कि एग्ज़ाम जो हमारा था जून में शेड्यूल था, लेकिन
सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप सभी जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम डिले हो रहा है एंड हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग या तो एग्ज़ाम अगस्त में होगा, अगर अगस्त में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सीधा दिसंबर का अटैम्प्ट होगा एंड इन बिटवीन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि एग्ज़ाम हेल्ड हो सके। सो सिलेबस कब तक होगा? आई एश्योर यू, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे क्वेश्चन कोई भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और आपकी सेल्फ डेडिकेशन के लिए एक स्पेशल चीज, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और यूं संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।